वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बिहार पुलिस डीजीपी ने अपने ही महकमे पर उठाया सवाल, कह दी बड़ी बात। दिमागी बुखार से बच्चों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और बिहार हुकूमत को नोटिस जारी किया। सपा सेंटर की आड़ में चल रहे बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, इस हालत में पकड़ी गई 14 लड़कियां। मायावती ने एसपी पर फोड़ा महागठबंधन तोड़ने का ठेकरा, अब अकेली ही सभी इलेक्शन लड़ेगी बीएसपी। आरबीआई में 6 माह में दूसरा भूचाल, डिप्टी गवर्नर वैरल आचार्य भी वक्त से पहले हुए मुस्ताफा। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने मुस्लिम नौजवानों को गला काटने की धमकी दे दी। आसाराम के आश्रम में खातून के साथ छेड़छाड़, सेवादार गिरफ्तार। योगीराज में थाने से 2 मुलजिम फरार, 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। योगांडा स्कूल की दीवार गिरने से 6 बच्चों की मौत। मैनपुरी में स्लीपर बस पलटने से मां और बेटी की मौत, 35 जख्मी। मुरादाबाद ऑटो रिक्शा और बस के दरमियान हुई दर्दनाक टक्कर, 3 की मौत। झारखंड लिंचिंग, न्यू इंडिया अपने पास रखिए, हमें पुराना हिंदुस्तान लौटा दीजिए, गुलाम नबी आजाद का बयान। पार्टी में 99% लीडरान ईमानदार, तृणमूल कांग्रेस का बयान। मैं गैर सरकारी नताइज की रूह से कामयाब उम्मीदवार अकरम इमाम वोलो को मुबारकबादी पेश करता हूं, एर्दोगान का बयान। इसराइल में 2 हफ्तों में फिलिस्तीनियों की 43 अमलाक मिस्मार या गसब की, यूएन का बयान। इसराइल की फिलिस्तीनियों पर पाबंदियां, 25 फिलिस्तीनी बैरून मुल्क सफर से महरूम। हुसी मलेशिया की दहशतगर्दी से बेजबान जानवर भी गैर महफूज। इंडोनेशिया में 7.7 की शिद्दत का होलनाक जलजला। सद एर्दोगान आलम अरब में सबसे ज्यादा हिमायत याफ्ता लीडर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जिसमें एक मुस्लिम नौजवान को जय श्री राम का नारा न लगवाने पर मार मार कर कत्ल कर दिए जाने की खबर पर तबसरा किया गया है। और साथ ही IMA के इन्वेस्टर्स की जानिब से मंसूर के नाम अपील की गई कमेंट्स को भी उसके ऊपर तबसरा किया गया है। उसको वहां पर जरूर देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर बिहार से। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस महकमे के अफसरान को खिताब करते हुए कहा है कि बिहार पुलिस के कुछ अफसर अपने साथी पुलिस एहलकारों का हौसला पस्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे अफसर सुधर जाए, वो कुछ भी कर ले, हमारी हिम्मत नहीं टूटेगी। गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी महकमे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ पुलिस अफसरान ही साजिश के तहत पुलिस महकमे का हौसला पस्त करने में मसरूफ है। उन्होंने हालांकि ऐसे अफसरान को मुतनब्बा करते हुए कहा कि ऐसे अफसर सुधर जाए, वो कुछ भी करेंगे लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटेगा। ये बात बिहार डीजीपी ने फेसबुक लाइव के जरिए कही। वाज़ेह है कि पुलिस डायरेक्टर जनरल पांडे इन दिनों रात में ही मुख्तलिफ थानों को मुआयना करने पहुंच जा रहे हैं, ताकि पता चल सके कि थाने में किस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं और पुलिस एहलकारों को अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह निभा रहे हैं या नहीं, ये देखा जाए। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 24 जून को उत्तर प्रदेश, बिहार और मरकजी हुकूमत को इनफ्लाइट से हो रही बच्चों की मौत को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि रियासती और मरकजी दोनों हुकूमत 7 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उन्होंने इनफ्लाइट से हो रही बच्चों की मौत को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इससे पहले साबिक मरकजी वजीर और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP के रहनुमा उपेंद्र कुशवाहा ने इल्जाम लगाया था कि मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं और उसके लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। बिहार के 16 जिलों में दिमागी बुखार या एक्यूट इन्फ्लाइट्स सिंड्रोम से इस महीने की शुरुआत से 600 से ज्यादा बच्चे मुतासर हुए हैं, जिनमें से 136 की मौत हो चुकी है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भोपाल में सपा सेंटरों के आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने भोपाल में 8 सपा सेंटरों पर छापामारी की और इस बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इन सपा सेंटरों पर छापामारी के दौरान 14 लड़कियों के साथ 15 लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक काफी दिनों से यहाँ सेक्स रैकेट चलने की शिकायतें मौसूल हो रही थी। इन शिकायतों की बुनियाद पर पुलिस ने छापामारी की। छापामारी के बाद पुलिस ने सभी सपा सेंटरों को सील कर दिया है। छापामारी के दौरान 14 लड़कियों समेत कुल 29 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अब खबर लखनऊ से। लोकसभा इंतखाबात में इत्तेहाद की शिकस्तफाश के लिए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव को मुरीद इल्जाम ठहराने के
एक दिन बाद बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पीर को एसपी से इत्तेहाद को खत्म करते हुए सभी छोटे बड़े इंतखाबात तनहा लड़ने का ऐलान किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने एक ट्वीट में लिखा, वैसे भी ये बात एकदम वाज़ेह है कि बीएसपी ने समाजवादी पार्टी की सभी पुराने गिले शिकवे को भुलाने के साथ साथ साल 2012-17 में समाजवादी हुकूमत के बीएसपी और दलित मुखालिफ फैसलों, प्रमोशन में रिजर्वेशन मुखालिफ कामों, बदहाल नज़्म नस्क वगैरह को दरकिनार करके मुल्क को मफाद आमा में समाजवादी के साथ इत्तेहाद का धर्म पूरी तरह से निभाया। लेकिन लोकसभा इंतखाबात के बाद समाजवादी पार्टी का बर्ताव बहुजन समाज पार्टी को इस सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसा करके बीजेपी को आगे शिकस्त देना मुमकिन होगा, जो मुमकिन नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। 6 माह के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दूसरी बड़ी और बुरी खबर आई है। आरबीआई के सबसे कम उम्र के डिप्टी गवर्नर वैरल आचार्य ने अपनी मुद्दतकार खत्म होने से पहले ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वैरल की मुद्दतकार 6 माह बाद खत्म होनी थी और उनको 23 जनवरी 2017 में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। बतौर डिप्टी गवर्नर उनकी मुद्दतकार 3 साल की थी, लेकिन उन्होंने 6 माह पहले ही वो अपने ओहदे से मुस्तफा हो गए। उन्हें फरवरी 2020 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर की हैसियत से लौटना था, लेकिन जराये के मुताबिक वो इस साल अगस्त में ही वापस जा रहे हैं। अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से मिली खबर के मुताबिक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर वैरल आचार्य रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी की जायजा कमेटी से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। अब खबर आदिलाबाद से। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट स्वयं बापूराव ने मुस्लिम नौजवानों का गला काटने की धमकी दी है। इनका इल्जाम है कि मुस्लिम नौजवान आदिवासी खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। स्वयं बापू तेलंगाना के आदिलाबाद से रुकने पार्लियामेंट हैं। धमकी देने के सबब रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है। ये शिकायत कांग्रेस अकलियती सेल के जिला सदर साजिद खान ने की है। साजिद खान ने स्वयं बापू को अपना बयान वापस लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि रुकने पार्लियामेंट होने के बावजूद अकलियतों के खिलाफ गलत इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें फौरन अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। हालांकि अभी तक कांग्रेस लीडर के मुतालबे का रुकने पार्लियामेंट पर कोई असर नहीं हुआ है और न ही पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया है, लेकिन अब यह मामला मीडिया में पहुंच गया है। वाज़ेह है कि स्वयं बापू इसी साल मार्च में बीजेपी में शामिल हुए थे। बापूराव साल 2004 में टीआरएस के टिकट पर रुकने असेंबली बने थे, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2018 के असेंबली इलेक्शन में वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से लोकसभा इलेक्शन में टिकट का मुतालबा किया था, लेकिन कांग्रेस ने आदिलाबाद से रमेश राठौड़ को टिकट दे दिया। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने आदिलाबाद से बीजेपी की टिकट पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी का इल्जाम है कि तेलंगाना में बीजेपी लीडरों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अब खबर लखनऊ से। राजधानी लखनऊ में पीर को सरोजनी नगर में वाक़ आसाराम बापू के आश्रम में दवा लेने गई खातून के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मुतासिरा खातून ने इसकी शिकायत अपने अहल खाना से की। आश्रम में पहुंचे मुतासिरा की कुंबे ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने खातून की तहरीर पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में मसरूफ है। मामला सरोजनी नगर इलाके के बदाली खेड़ा का है, जहां आसाराम बापू का आश्रम है। इस आश्रम में दूध, दवा और दीगर सामान बिकता है। जानकारी के मुताबिक बदाली खेड़ा गांव की रहने वाली खातून आश्रम में दवा लेने गई थी। खातून के मुताबिक आश्रम में मौजूद अमित नाम के एक मुलाजिम ने उसे रसोई घर में बुलाकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की। अब खबर बाराबंकी से। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के बड्डूपुर थाने से चोरी का मुलजिम हथकड़ी के साथ पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय सुहानी ने एक दीवान और होम गार्ड को ड्यूटी से लापरवाही बरतने के इल्जाम में पीर को मुअत्तल कर दिया। पुलिस इत्तलात के मुताबिक बड्डूपुर के थानेदार सुमित श्रीवास्तव ने दफरपुर बाशिंदा आजाद को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसे हथकड़ी लगाकर थाने में कैद रखा गया था। इतवार की आधी रात आजाद ने होमगार्ड मकान से क़ज़ाए हाजत के लिए जाने को कहा। रमाकांत उसे बैतुल खला के लिए ले गया। इसी दरमियान मुलजिम आजाद रमाकांत को चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया। अब खबर कंपाला से। युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पीर को एक स्कूल की दीवार गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई है और 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस राय ने इत्तला दी है। पुलिस तर्जुमान पैट्रिक ओइनांगो ने बताया कि शदीद बारिश की वजह से लोहाना है स्कूल की दीवार गिरने से वहां सोने वाले 6 बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई। अब खबर मैनपुरी से। उत्तर प्रदेश में जिला मैनपुरी के कृष्णी इलाके में एक बस के बेकाबू होकर पलट जाने से उस पर सवार एक खातून और उसकी मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 35 अफराद जख्मी हो गए।
पुलिस जराये ने यहाँ इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि बुधोना से एक प्राइवेट स्लीपर बस इतवार की शाम दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। रात तकरीबन 11 बजे बस मैनपुरी किशनी शाहराह पर तेज रफ्तार बस कटरा समान गांव के नजदीक एक मोड़ पर पलट गई। बस पूरी तरह मुसाफिरों से भरी थी। पलटते ही बस में चीखों पुकार शुरू हो गई और गर्दनवाह के गांव के लोगों की इमदाद से बस में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। इत्तला के बाद किशनी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। अब खबर मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के रामगंगा पुल के नजदीक ऑटो रिक्शा और सरकारी बस में हुई टक्कर में खातून और उसके बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। इत्तलात के मुताबिक वाकया इतवार की रात रामपुर रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक ही कुंबे के अफराद ऑटो रिक्शा पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। हादसे में छोटी बेगम 48, उनका बेटा मकई 6 और एक दीगर शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके शोहर शब्बीर अहमद बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। झारखंड के सरायकेला में भीड़ के जरिए एक मुस्लिम नौजवान का कत्ल कर दिया गया, जिससे इलाके में माहौल बहुत कशीदा है। ये मामला आज राज्यसभा में भी उठाया गया। ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने इस मॉब लिंचिंग के वाक़े पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि झारखंड लिंचिंग और तशद्दुद का कारखाना बन गया है। हर हफ्ते वहां दलित और मुसलमान मारे जाते हैं। सबका साथ सबका विकास की लड़ाई में हम पीएम के साथ हैं, लेकिन उसे देखने के लिए लोग होने चाहिए। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने मरकज की मोदी हुकूमत से मुखातब होते हुए कहा कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप न्यू इंडिया को अपने पास रखिए और हमें अपना पुराना हिंदुस्तान लौटा दीजिए। वो हिंदुस्तान जहां मोहब्बत और तहजीब थी। जब मुसलमान और दलित मुश्किल में होते तो हिंदुओं को भी दर्द महसूस होता था। जब कोई तकलीफ हिंदुओं की नजर में आती तो मुस्लिम और दलित उनके लिए आंसू बहाते थे। गुलाम नबी आजाद ने मजीद कहा कि पुराने हिंदुस्तान में नफरत और गुस्सा या झूठे इल्जामात नहीं थे। न्यू इंडिया वो है जहां इंसान एक दूसरे के दुश्मन है। आप जंगल में जानवरों से नहीं डरेंगे, लेकिन आप एक कॉलोनी में इंसानों से डरेंगे। हमें वो हिंदुस्तान दे जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक दूसरे के लिए जीते हैं। अब खबर कलकत्ता से। वजीर आला ममता बनर्जी की रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमों के लिए रिश्वत लेने वाले लीडरों को रुपए वापस करने की हिदायत पर तृणमूल कांग्रेस के लीडरों को दरपेश परेशानियों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वजीर आला के बयान को गलत तरीके से रिपोर्टिंग की गई है। वजीर आला ने पार्टी लीडरों को बदउनवान नहीं कहा था, बल्कि वजीर आला के कहने का मफहूम यह था कि कुछ लीडरान जिनमें ज्यादा दूसरी पार्टियों से आने वाले हैं वो बदउनवानी में मुलव्वस हैं और फलाही स्कीमें दिलाने के नाम पर रिश्वत ले रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान के बाद पैदा हुए हालात के पेश नजर तृणमूल कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए लीडरों से कहा कि वो आवाम के लिए काम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आवामी फंड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो और आम लोगों को सरकारी स्कीमों से फायदा पहुंच सके। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर और हिज़्ब इख्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के चेयरमैन रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल बल्दिया मेयर इंतखाबी नताइज की इस्तांबुल के लिए खैर बरकत का वसीला बनने की तमन्ना का इजहार किया और इंतखाबात में कामयाबी पर अकरम इमाम वोलो को मुबारकबादी पेश की है। सदर एर्दोगान ने अपने ट्विटर पेज से जारी करदा बयान में कहा है कि मेरी तमन्ना है कि इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन बल्दिया इंतखाबात इस्तांबुल के लिए खैर बरकत का वसीला बने। आज एक दफा फिर मिल्लत ने अपनी राय का इजहार कर दिया है। मैं गैर सरकारी नताइज की रूह से इंतखाबात के कामयाब उम्मीदवार अकरम इमाम वोलो को मुबारकबादी पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि अब से कब्ल की तरह आने वाले दिनों में भी जमहूरियत, कानून की बालादस्ती और मुल्क की अमन सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह रहेगी और हम इत्तेहाद जमहूर के उसूली दायरे कार में रहते हुए इत्तेहाद इत्तिफाक के माहौल में 2023 के अहदाफ की तरफ बढ़ना जारी रखेंगे। सदर एर्दोगान ने कहा है कि रवां महीने के आखिर में मुतवक्का G20 सरबराही इजलास, दौरा चीन और उसके बाद जनूबी यूरोप और बाल्कानी सरबराही इजलास समेत तुर्की के पेश नज़र तमाम दाखिली व खारिजी मसाइल को हम अपने मिली मफादात को पेश नज़र रखते हुए निहायत एहतियात से हल करना जारी रखेंगे। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। फिलिस्तीन में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वोचा की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि 4 जून से 17 जून तक मकबूजा बैतुल मक़दिस में सहनी हुक्काम ने फिलिस्तीनियों की 43 इमारतें मिस्मार या उन पर गासिबाना कब्जा किया। फिलिस्तीनियों के अमलाक मिस्मार या कब्जे की नस्ल परस्ताना सरगर्मियों के नतीजे में 54 फिलिस्तीनी शहरी मकान के छत से महरूम हो गए। ओचा की तरफ से शहरी तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सहनी हुक्काम की तरफ से 11 रिहायशी सोसाइटियों में फिलिस्तीनियों की 32 इमारतें मुनहदिम की गईं। इनमें से ज्यादातर इमारतें तौबास में रास अल अहमर के मकाम पर मुनहदिम की गईं।
अब खबर उरैहास। इसराइली हुक्काम की जानिब से नामनिहाद सिक्योरिटी वजूहात की आड़ में फिलिस्तीनी शहरियों के बैरून मुल्क सफर आयद नारवा पाबंदियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइली पाबंदियों के अलरग़म गुज़िश्ता हफ्ते अलकरामा गुजरगाह से 56,000 फिलिस्तीनियों की आमदोरफ्त हुई। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सेहनी हुक्काम ने 25 फिलिस्तीनियों को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया। तमाम फिलिस्तीनियों को गरब उर्दुन की वाहिद बैनुल-अक़वामी गुजरगाह अलकरामा पर रोका गया। मरकज़ इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक फिलिस्तीनी पुलिस का कहना है कि कागजात और सफरी दस्तावेजात मुकम्मल होने के बावजूद इसराइली हुक्काम ने अलकरामा गुजरगाह से उर्दुन दाखिल होने वाले मुतअद्दिद फिलिस्तीनियों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। अब खबर यमन से। यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी मलेशिया अपने जराइम की तकमील के लिए बेज़बान जानवरों को भी एक नए और गैर इंसानी हरबे इस्तेमाल करने लगी है। हाल ही में हूसियों ने मुल्क के मगरबी साहिली इलाके अल हदीदा में खून खराबे के लिए ऊंट पर बारूद बांधकर हमले की कोशिश की गई। यमन के अस्करी ज़राए ने खबरदार किया है कि हूसी मलेशिया जानवरों को दहशतगर्दी के मुजरिमाना मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जानवर हूसियों के हाथ में एक नया हरबा है और वो जानदारों को मुतहर्रिक बमों के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सरगर्म है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते की शाम अल हदीदा शहर में एक ऊंट धमाका खेज मवाद से फट गया था। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की रियासत मालोको में रेक्टर स्केल पर 7.7 की शिद्दत का जल्जला आया है। इंडोनेशिया के महकमे मौसमियात विजो फिजिक्स ने इतला दी है कि जुनूब मगरबी मालोको इलाके से 245 किलोमीटर शिमाल मशरिक के खुले समंदर में जेर जमीन 231 किलोमीटर की गहराई में 7.7 की शिद्दत का जल्जला आया। महकमे मौसमियात ने जल्जले के बाद सुनामी का अलार्म जारी कर दिया है। जल्जले से जानी व माली नुकसान के हवाले से फिलहाल कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। और खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान अरब ममालिक में सबसे ज्यादा हिमायत याफ्ता सरकारी शख्सियत हैं। BBC अरबी के लिए मशरिक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीकी ममालिक में सरअंजाम पाने वाले सर्वे के मुताबिक अरबों ने सदर एर्दोगान की मशरिक़ वस्ता में पॉलिसियों पर 51% की सतह पर हिमायत का इजहार किया है। पब्लिक सर्वे इदारे अरब बैरोमीटर के सूडान, उर्दून, फिलिस्तीन, अलजायर, मराकश, ट्यूनिस, यमन, इराक, लीबिया, लबनान और मिस्र में 25,407 अफराद से किए गए सर्वे में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के 28% और अमरीकी सदर की 12% अफराद ने हिमायत की है। सूडान और उर्दू में सदर एर्दोगान की हिमायतों की शरह का तनासुब 75 से ज्यादा है, तो पुतिन ने महज लीबिया, लबनान और मिस्र में पहली पोजीशन हासिल की है। इस सर्वे के मुताबिक इलाकाई ममालिक में सबसे बड़े खतरे के तौर पर यमन ने, इसराइल और इराक ने ईरान को दिखा दिया है, तो इराक में दूसरा बड़ा खतरा अमेरिका तस्वुर किया जाता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।